उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। देख लूंगा, अपने बेटे को पहलवान की तरह बड़ा करूंगा। मैं भी 18 गांव का पहलवान हूँ। भीम सो रहा है। किसी दंगल की तैयारी कर रहे हो? दंगल नहीं, लड़ाई, युद्ध होगा अब। हुआ क्या? खेत किसी और के नाम कर दिए क्या बाबूजी ने? यही समझ लो, बाबूजी ने दोनों खेत किशन भैया और मेरे नाम नहीं बल्कि पोतों के नाम छोड़े हैं। तो इसमें लड़ाई की क्या बात है? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? अपना भीम सिर्फ 6 महीने का है कि नहीं? और सुधीर उससे दुगना, पूरे 1 साल का। तो सिर्फ 6 महीने का ही तो फर्क हुआ। किशन भैया से 1 साल छोटा हूँ, इसीलिए मुझे पछाड़ देते हैं कुश्ती में। फिर भी तुम 18 गांव के पहलवान तो हो ना? अरे किशन भैया 36 गांव के पहलवान हैं। अब जल्दी से इसे खिला पिला के तगड़ा करना होगा। 56 गांव का पहलवान बनाना है इसे। हाँ पर खेत तो छोटे छोटे हैं, वो भी दोनों के नाम, तो चिंता काहे की? धीरे बोल, धीरे समझा कर। अपना भीम जल्दी से पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो खेत भी जल्दी संभाल लेगा। अच्छा, अब समझी। अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अब तक तो मैं अपने बेटे को अपना दूध पिला रही हूँ, लेकिन अब देखना मैं उसे क्या क्या चीजें खिलाती हूँ। कावेरी, ओ कावेरी, भूल गई क्या? मंदिर जाना है। अरे कहाँ चली? नहीं जाना है, अपने भीम को बचा के रखना है। कावेरी, भीम को किसी भी बुरी नजर से बचाना जरूरी है। तुम किरण भाभी को कोई भी बहाना बना दो। किरण भाभी, कावेरी भीम को तैयार कर रही है, अभी नहीं आ सकती। पालक कैसे दिए? 10 रुपए किलो जी। हाँ, मगर ऐसा हुआ क्यों? ये कह रहे थे कि जब से खेत बटे हैं तभी से श्याम भाई साहब का भी रुख बदला बदला सा है, शायद इसीलिए अम्मा जी। मगर तू तो बता रही थी कि खेत दोनों पोतों को बराबर का मिला है, फिर ऐसा क्या हो गया? पता नहीं अम्मा जी। कावेरी, ओ कावेरी, अले अले भीम बेटा, कितना पाला पाला है। देख, मैं तेरे लिए दलिया लाई। बस बस बस, खास अपने भीम के लिए बनाकर लाई। रहने दो भाभी, रहने दो। ये सब तुम अपने सुधीर को ही खिलाना। भीम भी तो मेरा छुंदल छुंदल बेटा है। नहीं भाभी। अच्छा बाबा, अच्छा, पर अब तू ये बता, तूने दूध के अलावा भी भीम को कुछ और देना शुरू किया? अब वो 6 महीने का हो गया है। मालूम है, मालूम है। अपना दूध बंद करके इसे खूब ताकत वाली और अच्छी अच्छी चीजें दे रही हूँ। दूध बंद करके ताकत वाली अच्छी अच्छी चीजें? हाँ, ये देखो,
ये है मलाई, देसी घी का हलवा और मौसम्बी का रस, और बाद में तो मैं इसे पिस्ता बादाम भी खिलाऊंगी। हे भगवान, ये तू क्या कर रही है? तुझे पता नहीं, माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ ऊपर का आहार शुरू करो तो पहल किसी एक हल्की चीज से करनी चाहिए। ये जो मैं पतला दलिया लाई हूँ वो खिला इसे। मैंने सुधीर के ऊपर का आहार भी दलिये से ही शुरू किया था। ला, मैं ही खिला देती हूँ। मैं दलिये जैसी बेकार चीज नहीं देने वाली। दूध मलाई खिलाऊंगी अपने लाल को, खूब तंदुरुस्त बनाऊंगी। तुम भी देखती रहना। और हाँ, 56 गांव का पहलवान बनाऊंगी। 36 गांव। भारी भारी चीजें नहीं देते, हल्की और पतली चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। मसली हुई दाल हो या फिर मसला हुआ केला, कुटी हुई सब्जियां या फिर ये दलिया, मगर एक दफा में एक ही नई चीज। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से पहले क्या पैदा हो गया? तुम तो जब देखो तब उपदेश। अरे पगली, ये उपदेश थोड़े ही है। मैं तो बस भाभी, बहुत हो गया। आप अपना काम देखिए, मैं अपना काम देख लूंगी। मुझे और भी बहुत काम है। राम राम। ये भाभी क्यों आई थी? क्या कह रही थी? भीम 6 महीने का हो गया है, उसे क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, वगैरह वगैरह। मैंने तो कह दिया कि भीम को सुधीर से ज्यादा तंदुरुस्त बनाकर दिखाऊंगी। खूब दूध मलाई खिलाऊंगी अपने लाडले को। तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, कहीं वो भी अपने सुधीर को मेवा ना देने लगे। ये क्या है? दलिया देकर गई है महारानी जी, पतला सा। सुधीर को तो खूब गाढ़ा गाढ़ा दिया होगा मलाई डाल के। मेरा भीम मेवा खाता है, मेवा। तुम्हारा ये दलिया वलिया नहीं। मैं इसे फेंक कर आता हूं। नाना, रो मत, रो मत। तूने तो अपना फर्ज ही निभाया है, सब ठीक हो जाएगा। कावेरी तो अभी नहीं समझी, पर आप तो समझते हो ना। तो दो मेरे एक सवाल का जवाब। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसे माँ के दूध के साथ क्या क्या और देना चाहिए? 1, कुछ नहीं, सिर्फ माँ का दूध देते रहना चाहिए। 2, माँ का दूध बंद करके बाकी ऊपर के आहार। 3, माँ के दूध के साथ साथ हल्के और पतले आहार देने चाहिए। नमस्ते अम्मा जी। ठीक है, ठीक है। बैठी बैठी। अच्छी थी। क्या हुआ? अम्मा जी, अब तुम ही कुछ बताओ। भीम की तबीयत ठीक नहीं लग रही, बदहजमी हो रही है शायद। देखो ना अम्मा जी, हम लोग इसे ताकत देने वाली कितनी महंगी महंगी चीजें खिला रहे हैं, मगर भीम तो। ताकत देने वाली वो चीजें होती हैं जो बच्चा हजम कर सके, हल्की और पतली चीजें। मेवा तो बहुत ताकतवर होता है, हम इसे पीस कर दे रहे हैं, शहद में मिलाकर। हे भगवान, तुझे बताया नहीं किसी ने? किरण ने भी नहीं? गलत बात है, बड़ी है, उसे अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। किरण, किरण बेटी। नहीं नहीं अम्मा जी, किरण भाभी को मत बुलाओ। हाँ हाँ, खामखा बात का बतंगड़ बनेगा। नहीं नहीं, उसे आना ही चाहिए। जीती रहे। तू कैसी बड़ी भाभी है, हैं? जी, अपने बेटे को तू कितनी अच्छी तरह से बड़ा कर रही है, कायदे से, उम्र के हिसाब से उसे खुराक दे रही है।
तेरा फर्ज बनता है कि तू अपने देवर देवरानी को भी सब समझाए। और तू है कि इनसे कह रही है कि भीम को मेवाएं खिलाए, शहद चटाए, ताकि वो बीमार पड़ जाए। मुझसे गलती हो गई अम्मा जी, मुझे इन लोगों को ज्यादा समय देना चाहिए था। कावेरी, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा, माफी वाफी होती रहेगी। पहले इन्हें बता करना क्या है। वही जो कमला ने सलोनी को बताया था। ये ले सलोनी, चाय पी ले। रख दे कमला, जरा इसे दूध पिला लूं। अभी कुछ दिनों से काफी चिड़चिड़ा हो गया है ये। वैसे दूध तो पी रहा है ना? हाँ, दूध तो पी रहा है, लेकिन शायद इसका पेट ही नहीं भरता। वैसे 6 महीने के बाद बच्चे को कुछ और ठोस आहार भी दे सकते हैं, जैसे पिसी हुई खिचड़ी या दाल का पानी। मगर हाँ, बर्तन और चम्मच दोनों साफ होने चाहिए। अच्छा, आज ही से दे दूंगी। और एक दफा में एक ही चीज खिलाना शुरू करना, और जब वो 1 साल का हो जाए तो 5 दफा हल्का ऊपर का आहार, वो भी माँ के दूध के साथ साथ देना है। समझे? सिर्फ समझना ही नहीं, अमल भी करना। और आप समझ गए ना? तो दो मेरे एक सवाल का जवाब। 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध ही काफी नहीं होता, तो उसे और क्या क्या देना चाहिए? 1, महंगी और हजम करने में भारी चीजें। ये है मलाई, देसी घी का हलवा और मौसम्बी का रस। 2, हजम करने में हल्की चीजें। मसली हुई दाल हो, मसला हुआ केला हो, कुटी हुई सब्जियां, या फिर ये दलिया, मगर एक दफा में एक ही नई चीज। देखो, ताकत वही चीजें दे सकती हैं जो बच्चा हजम कर सके। अब मेवाएं तो बहुत भारी होती हैं, है ना? क्यों? याद रहेगा ना? और ना रहे तो जरा इनकी बात ध्यान से सुन लो। नमस्कार, मैं रवीना टंडन। आपको बच्चे को कम से कम 2 साल तक अपना दूध पिलाना चाहिए और 6 महीने के बाद अपने दूध के साथ उसे ऊपरी आहार भी शुरू कर देना चाहिए। बच्चा बड़ा हो रहा है, इसलिए खाली माँ का दूध उसके विकास के लिए काफी नहीं है। सुन रही हो ना आप मेरी बात? दलिया खाकर कैसे आराम से सो गया। कावेरी, भाभी, हमसे गलती हो गई। अरे हमें माफ कर दो। रहने दो, उठो उठो। ये क्या कर रही हो कावेरी? गलती की है, माफी मांग रही हूँ। आप लोग भी अगर कोई गलती कर रहे हो तो सुधार लीजिएगा वक्त रहते, क्योंकि 6 महीने का होने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार देना बहुत जरूरी है। ये उसे स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाता है। अब चलती हूँ, फिर मिलूंगी। नमस्कार।